छात्रों में सब्सिडी सब्जेक्ट मनी बैंकिंग के अंतर्गत मनी के बारे में बतला रहा हूँ। एक ज्वलंत प्रश्न बराबर आता है परीक्षा में। मनी इज व्हाट मनी डज। एक्सप्लेन इट। यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस प्रश्न का उल्लेख करना होता है। थोड़ा सा मैं इस के पीछे जाता हूँ कि मनी किसको कहते हैं। जो एक कोटेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज, यह विद्वान अर्थशास्त्री हार्टली विदर्स ट्रेस्कॉट ने दिया है। अर्थात इनके अनुसार वे सभी वस्तुएं जो मुद्रा के कार्यों को संपन्न करती है वह मुद्रा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, मुद्रा के समस्त कार्यों को जो वस्तु संपन्न करता है वह मुद्रा है। अर्थात कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कमोडिटी जो मुद्रा के कार्यों को संपन्न करता वह मुद्रा है। मुद्रा के जन्म से पहले आपको याद होगा, पढ़े होंगे कि बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात वस्तु एवं सेवाओं के बदले में वस्तु एवं सेवा दी जाती थी, ली जाती थी। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वह वस्तु और सेवा ही था। एक वस्तु के बदले में दूसरी कितनी वस्तु ली जाएगी या दी जाएगी, यह बार्टर सिस्टम था। अभी भी गाँवों में बहुत सारा जगह पर मज़दूरों को मजदूरी अपने अन्न के रूप में दे दिया जाता है, ग्रेन्स के रूप में। आइसक्रीम वाला बेचने आता है, आइसक्रीम लेते हैं और थोड़ा सा उनको मकई, धान इत्यादि चीज़ दे दिया जाता है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसका उदाहरण है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुआ। उन कठिनाइयों में सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई था कि दोहरे संयोग का भाव। हमको चावल लेना है और मेरे पास गेहूं है, तो मुझे गेहूं लेकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता था जो चावल, जिसके पास चावल है, वो चावल के बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार हो। यानी हमारे गेहूं के बदले में वह अपनी चावल दे। तो ऐसा संयोग को दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं। दूसरा है माप। अब हमने जैसा बताया, मेरे पास गेहूं है और उस गेहूं के बदले में हम चावल लेने गए, तो हम अपनी कितनी मात्रा में गेहूं दें, जिसके बदले में हमें कितनी गेहूं की मात्रा प्राप्त होगी। ये माप का अभाव था, इस तरह से कठिनाई हुई। अन्य और कठिनाई थी। तो आप जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसी परिप्रेक्ष्य में जब कठिनाई महसूस हुआ तो मुद्रा का जन्म होता है। मुद्रा के कई रूप थे। आज जो मुद्रा है वो आधुनिक मुद्रा है, उतने पीछे नहीं जाऊंगा। अब प्रश्न के बारे में कि मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्यों को
माने कार्यों को संपन्न करता है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा के कार्य बताए गए हैं, जो होते हैं, उसको संपन्न करता है, उनको मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा किसी वस्तु को मुद्रा तब कहेंगे जबकि वो मुद्रा के कार्यों को संपन्न करता है, अर्थात हमें मुद्रा के कार्यों को जानना होगा। मुद्रा के कार्यों को जानना होगा। पहले कहा जाता था मनी इज मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मनी के फंक्शंस के बारे में कहा जाता है मनी इज मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। हालांकि इनके अलावा भी मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं। तो मुद्रा के सारे कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और कंटिंजेंट फंक्शंस। प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया। प्राथमिक कार्य में है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि पूर्व में हमने बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, ली जाती थी, जो कठिनाई होती थी उसको ये दूर कर दिया। आज हमारे पास गेहूं है और चावल लेनी है तो गेहूं को बेच देते हैं, पैसा मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त मुद्रा से चावल खरीद लेते हैं। आज कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन, खिलौने इत्यादि, उन्हें बेचता है और बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। प्राप्त मुद्रा से वो अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुओं को खरीदता है। इस तरह दोनों के बीच में मीडियम का कार्य मुद्रा ने कर लिया, विनिमय के माध्यम का कार्य कर लिया। दूसरा फंक्शंस जैसे बताया मेजर ऑफ वैल्यू। पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जो बताया था कि किस वस्तु के बदले में कितनी वस्तु दी जाए, ली जाए, वो भी समस्या मुद्रा के आविष्कार ने दूर कर दिया। वह समस्या को, मेरे पास गेहूं का उदाहरण पूर्व में दिया था मैंने, गेहूं है तो कितने गेहूं के बदले में कितने चावल दी जाए, ली जाए या नहीं, समस्या रहा। आज हमारे पास हर एक वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। गेहूं इतने रुपये क्विंटल, चावल इतने रुपये क्विंटल, ये बर्तन इतने रुपये में, ये मजदूरों की एक दिन की सेवा के बदले में इतनी पारिश्रमिक की मजदूरी दी जाएगी इत्यादि, सब का मूल्य मुद्रा में निर्धारित है। हालांकि आगे जाके मुद्रा के मूल्य को भी पढ़ेंगे तो मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे आप। तो मुद्रा का मूल्य, जो मुद्रा वैल्यू अब बता दिया गया कि जैसे कि एक आप पुस्तक लेते हैं, उस पुस्तक का मूल्य निर्धारित है प्रकाशक के द्वारा इतना 100 रुपया, तो आप 100 रुपये उसे भुगतान करते हैं और पुस्तक खरीद लेते हैं। अब इनके आते हैं हम बताने के लिए सेकेंडरी कार्य। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, भावी भुगतान का आधार। सेकेंडरी फंक्शंस में भावी भुगतान, फ्यूचर, भविष्य में जो हम आज ऋण लेते हैं, देते हैं, तो वस्तुओं का मूल्य अस्थिर नहीं रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। लेकिन मुद्रा का मूल्य, जैसे हमने आज किसी से 100 रुपया कर्ज लिया तो 10 दिनों 1 महीने के बाद देंगे तो उसको वही 100 रुपया देंगे, अगर ब्याज की बात नहीं है तो भावी भुगतान का मान, पेमेंट भी का आधार बना मुद्रा। और स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी कार्य में दूसरा है स्टोर, माने संचय करना।
मूल्य का संचय करना। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ संचित करते हैं, संचय करते हैं, बचा के रखते हैं ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जाए। संचय करने की आवश्यकता होती है, भविष्य को किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचय करते हैं। वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत चीज़ों का आविष्कार हो गया, हम संचय वस्तु को भी कर सकते हैं, लेकिन जो तर्क है कि मूल्य का संचय अनाज से ज़्यादा टिकाऊपन मुद्रा में होता है, तो मुद्रा को हम संचित करके रख सकते हैं बरसों बरस भविष्य में कार्य के लिए। अब आगे आता है कि आय का वितरण, जो कंटीजेंट का वर्क फंक्शंस है। आय का वितरण, जैसा कि जानते हैं, आपको जो आय होता है उस आय में विभिन्न अपने खर्चों का हेड बनाते हैं व्यय करने के लिए कि किस चीज़ में कितना खर्च करना है, चिकित्सा में कितना करना है, शिक्षा में कितना करना है, खाने पीने में कितनी खर्च करनी है। तो उसी तरह से वितरण करने में भी आसान होता है, और देश के लिए भी जो राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम होता है, उस नेशनल इनकम को सरकार विभिन्न कार्यों में, विभिन्न हेडों में वितरण करते हैं, और वितरण करने का रूप कार्य होता है मुद्रा। अब देखिए कि बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण, बैंक साख का निर्माण करता है, बैंक साख का निर्माण करता है। साख का आधार मुद्रा होता है। बैंक के पास जितने डिपॉजिट होते हैं, उसी डिपॉजिट के आधार पर वो ऋण देता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो ऋण निर्माण, साख निर्माण का आधार भी मुद्रा होता है। जितना मुद्रा उनके पास डिपॉजिट के रूप में होता है, उसी के आधार पर वह क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। उसके बाद संपत्ति की तरलता, लिक्विडिटी। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि कुछ संपत्ति तरलता के रूप में रहे। जिस तरह से तरलता का कोई आकार नहीं होता, तो आप जो है सो मुद्रा का रूप में आप रख सकते हैं। आज मुद्रा रखे हैं कि हम कल एक बिल्डिंग खरीदेंगे, भविष्य में बिल्डिंग खरीदेंगे, और रखे हुए हैं, लेकिन अगर उनको ज़रूरत पड़ता है तो आप अपने किसी के शादी के समारोह में खर्च कर देते हैं। तो वहाँ पर जो धन आप बिल्डिंग क्रय करने के लिए रखे हुए थे, बिल्डिंग क्रय करके ना आप समारोह में खर्च कर दिया। या मान लीजिए कि आपके किसी अन्य शहर में मकान है, संपत्ति है, तो आप चाहते हैं कि दूसरे शहर में हो जाए, तो वहाँ के मकान संपत्ति को बेच के उसी राशि से दूसरे शहर के मकान संपत्ति खरीद सकते हैं। इस तरलता का रूप बना रहता है। यानी आप जिस रूप में चाहेंगे मनी का यूज कर सकते हैं। आपके पास मनी है, आप पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, मनी है, होटल में खाना खा के खर्च कर सकते हैं, और बीमार पड़ने पर दवा के रूप में इसका खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। लिक्विडिटी कोई आकार नहीं है, जो रूप में चाहे खर्च सकते हैं। तो प्रश्न में यह जो आता है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, तो कहेंगे कि जो उपरोक्त कार्यों को संपन्न, कोई भी वस्तु जो उपरोक्त कार्यों को संपन्न करता है, उसको हम मुद्रा कहते हैं। आज के समय में चेक, बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग ज़्यादा होता है। करोड़ों का बैंक ड्राफ्ट बन जाता है बिना हाथ में रुपया के, तो वह भी क्रेडिट मनी कहलाता है, वह भी मनी के रूप में काम करता है। आज ज़्यादा सुरक्षित आप समझते हैं किसी को कैश देने की अपेक्षा
बड़ी राशि के कैश देने की अपेक्षा ड्राफ्ट में देना, चेक में देना। अब तो और लेटेस्ट आ गया है उसको कि मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं बैंक के द्वारा, बैंकिंग माध्यम से, ये अलग बात है। और इन्हीं को आप लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, पढ़ लेंगे। थैंक यू।